हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्टार्ट करते जा रहे हैं टाइम सीरीज का मूविंग एवरेज मेथड। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। अब मूविंग एवरेज मेथड के बेसिस पे हम आपको समझाएंगे। तो हमारे पास 3 ईयर मूविंग एवरेज होता है, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर्स मूविंग एवरेज। ये आपको समझना है आज, ठीक है ना। अब ये सारी थ्योरेटिकल्स है, कैसे निकालेंगे हम आपको प्रैक्टिकली करके हम लोग दिखाते हैं आपके एग्जाम्पल के बेसिस पे, ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the wages of the certain factory of workers are given below using 3 years moving average indicate the trend of wages। अब ट्रेंड वेजेस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 साल का वेजेस को एक साथ ऐड करेंगे, फिर इस 3 साल की वेजेस को एक साथ ऐड करेंगे, फिर इस 3 साल की वेजेस को एक साथ ऐड करेंगे, फिर आपको ये 3 साल की वेजेस को हम एक साथ ऐड करेंगे, फिर ये 3 साल की वेजेस को एक साथ, फिर इस 3 साल की वेजेस को एक साथ, फिर इस 3 साल की वेजेस को एक साथ हम ऐड करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 साल की एजेस को ऐड किया गया, ये जो 3 साल की वेजेस को ऐड किया गया, हम पहले छोड़ देंगे और इसका जो एडिशन आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। फिर इस तीनों का एडिशन जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक छोड़ने के बाद एक यहाँ पे आएगा, फिर 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 ये तीनों का वेट आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो भी यहाँ पे क्वांटिटी आएगा, मान लो ए है तो ए डिवाइडेड बाई 3, बी डिवाइडेड बाई 3, सी डिवाइडेड बाई 3, 3D डिवाइडेड बाई 3, मैंने जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब आपको यहाँ पे कैसे किया गया है इसको देखिएगा, देखिए उन्होंने टेबल पे बनाया हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय द मेथड ऑफ 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज के बेसिस पे। अब इस 3 साल को उन्होंने ऐड किया है, 1200 प्लस 1500 प्लस 1400, ये कितना आ गया है, आपको एक ऊपर छूटेगा एक नीचे छूटेगा, ठीक है ना बेटा। अब सुनिएगा, ये तीनों के बीच वाली वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 4100 ये तीनों का सम आ गया, ठीक है। अब आपको ये जो तीनों का जो सम आएगा वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इस तीनों का जो सम आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इस तीनों का जो सम आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस तीनों का सम आएगा जो यहाँ पे लिखेंगे, इस तीनों का जो सम आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और इस तीनों का जो सम आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 3 ईयर्स मूविंग टोटल होता है, ये 3 ईयर्स मूविंग टोटल होता है, ठीक है। अब आपको 3 ईयर्स मूविंग जब टोटल हो गया तो अब क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 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 3 से डिवाइड करेंगे। अब वो जो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं 3 ईयर्स मूविंग एवरेज ट्रेंड, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज ट्रेंड होता है, ठीक है। अब आपको क्या हो जाता है, इस 3 ईयर्स मूविंग एवरेज के बाद हमारे पास आ जाता है अब 4 ईयर्स मूविंग एवरेज। 4 ईयर्स मूविंग एवरेज को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर सपोज कीजिए 4 ईयर्स मूविंग एवरेज आएगा तब हम क्या करेंगे। तो 4 ईयर्स मूविंग एवरेज जब आएगा तो हम क्या करेंगे, ये 4 साल के डाटा को ऐड करेंगे, फिर आपको इसके 4 साल की डाटा को ऐड करेंगे, फिर इसके 4 साल की डाटा को ऐड करेंगे, फिर इसको 4 साल की डाटा को ऐड करेंगे, फिर इसके 4 साल की डाटा को ऐड किया गया। अब सुनिए, ये हमने 4 लिया तो 2 इधर और 2 इधर, दोनों के बीच में 2.5 आ गया, यहाँ पे जो आएगा वो लिखेंगे, यहाँ पे आएगा वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो आएगा ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे आएगा वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो आएगा वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो आएगा वो लिखेंगे। तो मान लीजिए ए बी सी डी ई आ गया, ठीक है ना। अब इस दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, ए प्लस बी, और ए प्लस बी जो आएगा वो इस दोनों के बीच का इसका जो हो जाएगा ए, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी प्लस सी लिखेंगे, बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना 1400 के डाउन में आ जाएगा,
ठीक है ना बेटा। अब 1400 के पास आ जाएगा। फिर सी प्लस डी, सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 1300 के सामने हो जाएगा। ठीक है। अब फिर डी प्लस ई, ये कितना हो जाएगा, वो इसके सामने, सी डी प्लस ई। तो ये आपको यहाँ पे जो आया था ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 1300 के सामने हो जाएगा ये। तो ये तो डाटा एक्चुअली ये जो था तो मिडिल में था ना, ना 2006 हुआ ना 2007 हुआ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, चार चार जो ऐड किया गया फिर उसको ऐड करते हैं, ताकि वो एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर ईयर में आ जाए। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर में आ गया, ये पर्टिकुलर ईयर में हो गया, ये पर्टिकुलर ईयर में आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो चार चार ऐड किया गया उसको ढाई पे मिडिल में आया था, तो ढाई कोई ईयर नहीं होता है, तो मिडिल में लाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं, और ये आपको 2007 के सामने आ गया। अब ये जो डाटा है, ये 4 डाटा है, ये भी 4 डाटा है, तो टोटल डाटा कितने हो गए, 8 डाटा हो गए। तो इसको हम डिवाइड कितने से करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, और 8 से जो डिवाइड करते हैं वो क्या आ जाता है आपको, ये ट्रेंड बन जाता है, 4 इयर्स मूविंग एवरेज का ट्रेंड बनता है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे इसी क्वेश्चंस को लिखी गई है। अब देखिएगा, ये आपका ईयर हो गया, इस ईयर के साथ साथ ये आपका वेजेज हो गया, ये आपका वेजेज हो गया। पहले आपको ये चारों को ऐड किया गया, चारों को ऐड किया गया तो इसके बीच में कुछ ढाई है, तो यहाँ लिखा गया। फिर इस चारों को ऐड किया गया, तो ये चारों को ऐड करके एक एक लाइन को छोड़कर हम यहाँ लिखेंगे। फिर इस चारों को ऐड किया गया, फिर चार चार को ऐड करके यहाँ पे लिखा गया। तो ये तो किसी भी पर्टिकुलर ईयर के सामने तो आया नहीं, तो इसीलिए हम ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों को ऐड करके हम 2007 के सामने लिख देते हैं ये। तो ये डाटा 8 डाटा का सम हो गया, ये जो हुआ 8 डिजिट का सम हो गया, 8 डाटा का सम हो गया। फिर इस दोनों को क्या करते हैं, ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं, फिर इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे, फिर इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे। तो ये टोटल 8 डाटा हो गए। तो ये 2 इयर्स मूविंग टोटल ऑफ कॉलम सेंटर, तो इसको 8 डाटा का एवरेज क्या होगा, 8 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करने के बाद ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये आपको यहाँ हो जाएगा। ये होता है 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर्ड। ये कहाँ से डिवाइड किया गया, 8 से डिवाइड किया गया। समझ आ गया ना बेटा। तो ये ट्रेंड होता है, ये दिस इज अ ट्रेंड, बहुत सिंपल है। अब आप आपके पास आ जाइएगा, इसको सेकेंड मेथड में क्या कहता है ये, कि आपको यहाँ पे जो 4 डाटा को कैलकुलेट किया गया है यहाँ, तो यहाँ पे आप इसका 4 से डिवाइड करके इसकी एवरेज यहाँ पे लिख दीजिए। इसको 4 से डिवाइड करके फिर इसको एवरेज, फिर इसको 4 से डिवाइड करके, फिर इसको 4 से डिवाइड, फिर इसको 4 से, तो 4 से डिवाइड किया तो ऑलमोस्ट एक ही 4 साल का एवरेज हो गया है, एवरेज हो गया। फिर इसको आप 2 से 2 को ऐड कीजिए, फिर इसको 2 ऐड कीजिए, फिर इसको 2 ऐड कीजिए, फिर इसको 2 ऐड कर दीजिए। तो ये क्यों ऐसे किया जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ईयर में नहीं है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं है। तो ऐड करने के बाद जो आया, ये 2 ऑब्जर्वेशन हो गए, इसका और इसका। तो 4 यहाँ 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हमारे पास 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकलता है। ठीक है। तो हमने क्या 3 इयर्स मूविंग एवरेज सीखा, 4 इयर्स मूविंग एवरेज सीखा। 4 इयर्स मूविंग एवरेज ज्यादा टफ नहीं है आपको, ये हम 2 बार क्यों करते हैं, उसका लॉजिक क्या है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में आया ही नहीं है, तो किसी पर्टिकुलर ईयर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम 2 बार डिवाइड करते हैं। ये इसको लेके हम किसी पर्टिकुलर ईयर में ट्रेंड लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लासेज में हम आपको 5 इयर्स मूविंग एवरेज समझाएंगे।